सेस डैशबोर्ड से ठेके पर दिए गए 5,863 स्कूलों का डाटा खत्म। मस्कूरा स्कूल में उस्तादजा की सीटें भी ताहयात खत्म कर दी गई। मस्कूरा स्कूलों में 15,000 से ज्यादा उस्तादजा की सीटें मौजूद थी। आउटसोर्स स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा बच्चे जेर तालीम है। सेशन डैशबोर्ड पर डाटा अपडेट होने से अब स्कूलों की तादाद सिर्फ 42,000 रह गई है। दूसरे फेज में मजीद 4500 स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन की जाएगी। के हवाले से कि महकमे स्कूल एजुकेशन ने टीचर्स लाइसेंसिंग पर काम मुकम्मल कर लिया। असातिज़ा को ग्रेड्स की बुनियाद पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे। 9 अजला में तरबियत होगी। महकमे स्कूल एजुकेशन ने टीचर्स लाइसेंसिंग पर काम मुकम्मल कर लिया। असातिज़ा को ग्रेड्स की बुनियाद पर टीचिंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। तफसील के मुताबिक PITB, माइक्रोसॉफ्ट और ब्रिटिश काउंसिल के ताउन से असातिज़ा को ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। सूबा भर के 3 लाख असातिज़ा को क़ायद आज़म कैद अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के ज़रिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पंजाब के 9 अजला में कैंप सेंटर्स में दी जाएगी। ट्रेनिंग के ज़रिए असातिज़ा को सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग के बाद माहाना ग्रेड्स की बुनियाद पर टीचिंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। महकमे के ज़राए का कहना है कि मुसलसल 4 माह कम ग्रेड्स लेने वाले असातिज़ा को जुर्माना भी किया जाएगा। पॉलिसी की हतमी मंजूरी सूबाई वज़ीर तालीम से मुशावरत के बाद दी जाएगी। ग्रेंज टीचर अलायंस GTA पंजाब हुकूमत को ख़बरदार किया जाता है कि अगर हमारे मुतालिबात पूरे न हुए तो हम 24 नवंबर को इस्लामाबाद की कॉल देंगे। तमाम कायदीन और टीचर्स बिरादरी तैयार रहे। काशिफ शहजाद चौधरी, सूबाई सदर, पंजाब गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स, पैक्ट पंजाब और पंजाब टीचर्स यूनियन, काशिफ चौधरी, पंजाब। तो इस हवाले से कुछ क्लिप्स भी हैं जिसमें खालिद जावेद संगेड़ा साहब और चौधरी बशीर वड़ैच साहब और पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक न्यूज़ आई है। इस तरह और भी प्रोटेस्ट की कुछ वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकेंगे और सुन सकेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। छुट्टियों में इजाफे का फैसला स्मोक की सूरत हाल को देख कर किया जाएगा। उस्मा बुखारी, सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब, ये उन्होंने एक बयान भी दिया है, एक स्टेटमेंट भी दी है TV चैनल के ऊपर कि स्मोक की बढ़ती हुई सूरत हाल को देख कर छुट्टियों का फैसला किया जाएगा कि आया कि छुट्टियाँ मज़ीद करनी है या नहीं करनी। बनाम तमाम सरबराहान इदारा मर्दाना और जनाना, आप सबको हिदायत की जाती है कि DPI ऑफिस से सीनियरिटी लिस्ट ऑफिसर ग्रेड 19 बराए वेरिफिकेशन मौसूल हुई है। लिहाजा तमाम ऑफिसर ग्रेड 19 जनाना मर्दाना और रेगुलर मोरखा 15 और 16 नवंबर दफ्तरी औकात में दफ्तर हाजा हाजिर होकर अपनी सीनियरिटी चेक करें और दस्तखत करें और अपने हमरा असल पर्सनल फाइल भी लाएं। नोट: तमाम ऑफिसर को इतला दी जाती है कि सीनियरिटी के सिलसिले में एजुकेशन कम्प्लेक्स में तशरीफ़ लाना है। ये नई इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कन्वे कर दी गई हैं कि तमाम सरबराहान इदाराजात जो हैं उनको इंटीमेशन दी जाती है, इंटीमेट किया जाता है, इतला दी जाती है। न्यूज़ अलर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड कायदीन, अस्सलामु अलैकुम। पंजाब भर के तमाम मोअज़्ज़ज़ GTA एंड PTA कायदीन ओहदेदारान के नाम अहम पैगाम जिसमें बज़ात ख़ुद भी शामिल हूँ। ये जिस बंदे ने इस मैसेज को कन्वे किया है तो वो ये बात कर रहे हैं। मौजूदा तहरीक और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मुज़ाकरात के बाद कमेटी का बनना, जो कि 8 से 9 मेंबरान पर शामिल है, बाकी मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स गवर्नमेंट की जानिब से होंगे। वज़ीर तालीम जनाब राना सिकंदर हयात खान साहब खुद भी शामिल होंगे। मैं साफ़ और सीधी बात करने का आदी हूँ और करता भी रहूँगा। जब से मुज़ाकरात शुरू हुए साथ साथ असातिज़ा बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। इस बात का हम सब को बखूबी इल्म है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रोज़ाना की बुनियाद पर TV चैनल्स और अखबारात के ज़रिए कोई ना कोई नई खबर छोड़ देती है, जबकि एहतजाज और मुज़ाकरात के दौरान ऐसी खबरों से परहेज़ किया जाता है और पहले असातिज़ा बिरादरी और अहदेदारान और कायदीन को एतमाद में लेना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। 2 दिन पहले मुज़ाकरात हुए, कमेटी बनी और कल से 2-3 खबरें गर्दिश कर रही हैं जो कि सरासर हमारे साथ ज़्यादती है। मतलब ये हुआ कि साथ साथ गवर्नमेंट अपने मंसूबे जारी और सारी रखे हुए है। मेरे ख्याल में आपकी कमेटी के काम शुरू करने से पहले ही मामलात गड़बड़ हो चुके हैं।
जैसा कि निजकारी का फेज़ 2 और सोम और TNA का नाम तब्दील करके ट्रेनिंग और टेस्ट की बुनियाद पर टीचर लाइसेंस, खबरों के मुताबिक सजावार 20,000 के करीब से पोस्टों को गायब करना, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अल्लाह करे ये सब झूठ हो, लेकिन लगता नहीं है। असातिज़ा बिरादरी का इतमाद हम सब से उठता जा रहा है। अगर असातिज़ा बिरादरी का इतमाद आप पर से ख़त्म हो गया तो हम ज़ीरो हो जाएंगे और फिर कुछ करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। स्कूल हैं तो हम हैं, असातिज़ा हैं तो हम हैं, डिपार्टमेंट है तो हम सब हैं। कमेटी को जल्द अज जल्द काम शुरू करना चाहिए। अगर पिछली नशस्त में हमारे कायदीन कमेटी को बात समझ में आती है तो ठीक, वगरना जितनी जल्दी हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और असातिज़ा बिरादरी को बताया जाए कि क्या होने जा रहा है। जो कमेटी मेंबर डंडी मारे या नरमी दिखाए इसको कमेटी से बाहर कर दिया जाए और इसकी वजह असातिज़ा बिरादरी को बताई जाए। सोशल मीडिया का दौर है, अब वो दौर नहीं रहा कि आप असातिज़ा बिरादरी से कुछ छुपा लेंगे। मेरी आप सबसे मुद्दबाना गुजारिश है कि सबसे पहले डिपार्टमेंट को बचाया जाए। वज़ीर तलीम जनाब राना सिकंदर खान साहब से भी गुजारिश है कि आप तलीम के सिपाही हैं, अब आप थानेदार बन जाएं और हमारा साथ दें, क्योंकि असातिज़ा आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। शुक्रिया। दूसरी बात, हमें छुट्टियों की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बहुत ज़्यादा तलीमी नुकसान हो रहा है। अगर स्मोक का मसला है तो टाइमिंग तब्दील कर दी जाए, 10 से 2 या 3 बजे तक भी हो सकती है। हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों की सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। अब तकरीबन तमाम स्कूलों में कमराजात मौजूद हैं। स्मोक का हल सिर्फ छुट्टियाँ नहीं है, बाकी दुनिया के तमाम काम चल रहे हैं। अल्लाह पाक हम पर और बच्चों पर भी रहम फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ गो ज़ाहिद रफ़ीक चौधरी, सीनियर नैब सदर PTU पंजाब, वाइस चेयरमैन PTA पंजाब। तो जी व्यूअर्स, अब मैं आपको सुनवाने लगा हूँ कि जो वीडियो क्लिप्स हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के कायदीन के हवाले से, और भी एक वीडियो क्लिप है अलाउंस के हवाले से, तो वो भी सुनिए और देखिए। बगावत से क़यामत का समा कर दो, उठो लोगों, बगावत से क़यामत का समा कर दो कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी। खान बता रहा था कि इख्तिलाफात कोई नहीं है, हमारा एक ही दस्तूर है, एक ही मंशूर है, एक ही चार्टर डिमांड है कि हमने हर हालत में मुनाफिक के बच्चों का दिफा करना है। उसके लिए जो भी कुर्बानी देगा हम उनको जरूर करेंगे। गवर्नमेंट को बता देना चाहता हूं कि फजूलियात को छोड़ना पड़ेगा, नजायज माफिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो अखराजात आप अपने घरों में करते हैं, हमारे मुलाजिम को उनका बेनिफिट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर इंशाल्लाह अब वक्त आ चुका है। किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है, मुलाजिम जाग चुका है, अपने हक के लिए मैदान अमल में आ चुका है। इंशाल्लाह एक ही सूरत है, क्या हमारे मुकाबले मानने पड़ेंगे, क्या गवर्नमेंट छोड़कर आपको कहीं और जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपने आप को दुरुस्त कर ले, नहीं तो इंशाल्लाह ये काफिले चल पड़ेंगे।
चलेंगे कि नहीं चलेंगे? और बुलंद आवाज से 2-3 नारे लगाने हैं और उसकी आवाज पंजाब असेंबली और सेक्रेटरी तक पहुंचनी चाहिए। इंशाल्लाह हम सब हम सब हम सब हम सब और इंशाल्लाह एक रहेंगे। आपका गिरफ्तार होगा, हमारा आंख होगा। मैं सरकार करता हूँ कि अगर सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तेरी उंगली से निकालना चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं। अलाउंस 7,500 रुपये माहाना करने पर गौर। प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल सरबराहान को अलाउंस दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम ने तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए असातिज़ा से तजावीज़ मांग ली। स्कूल सरबराहान की तैनाती टेस्ट की बुनियाद पर की जाएगी। हर साल स्कूल की कारकर्दगी को आतिफ से परवेज से मज़ीद जानते हैं। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से हेड टीचर अलाउंस जो है उसमें बढ़ाने का फैसला किया गया है और हेड टीचर अलाउंस 7,500 रुपये माहाना करने पर गौर किया गया। प्राइमरी, मिडिल और हाई सेकेंडरी स्कूल और सरबराहान को अलाउंस दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम ने अलाउंस देने का तरीकाकार वज़ा करने के लिए असातिज़ा से तजावीज़ भी मांगी हैं। प्राइमरी और मिडिल स्कूल हेड्स को 500 रुपये माहाना अलाउंस दिया जाता है और स्कूलों के सरबराहान की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि इस अलाउंस में इजाफा किया जाए क्योंकि काम ज्यादा करना पड़ता है और अलाउंस जो है वो कम है। इसको देखते हुए अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुख्तलिफ तजावीज़ जो है उन पर गौर करना शुरू कर दिया है, जिसमें अलाउंस 7,500 रुपये तक करने का जो अभी इम्कान है।